Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Dear friend, पिछली वीडियो में हमने आपको टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके अलावा हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया था। तो चलिए अब आगे टेंस को बढ़ाते हुए आज देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी पहचान बताना चाहूंगा कि हम इसको किस तरह से पहचानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है, जब भी हम वाक्यों को हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी के वाक्यों में अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाए तो वो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पहचान में क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में आ जाए रहा है, रही है, रहा है, रही है या फिर रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर हो रहा है। तो इसके लिए हम इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं और इसके हम 6 टाइपों के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 टाइपों में इसमें हमारा जो सबसे पहला टाइप होता है वो होगा इसका अफर्मेटिव टाइप। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव टाइप क्या होगा। इसके लिए इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज या एम या फिर आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहां पर ले लिया एक एग्जांपल, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा टेंस हो गया है? ये टेंस हो गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि आखिर में आ रहा है रहे हैं। क्लियर है बात? सेंटेंस के आखिर में आ रहा है रहे हैं, इसलिए ये टेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या टाइप कैसा है इसका? यह है अफर्मेटिव टाइप। ये अफर्मेटिव टाइप हमारा बन रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी काम को करता है, यानी कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, वो कौन है यहाँ पर? वो है बच्चे। क्यों? क्योंकि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? बच्चे ही तो खेल रहे हैं। इसका मतलब काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो यहां पर बच्चे के लिए हम क्या लिख देंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब हमको देखना है कि एस, इज, एम और आर किस किस के लिए आता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जो इज होता है हमारा, वो आता है हमारा थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन के साथ हमारा क्या आता है? इज। जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई भी अदर नेम, एनी अदर नेम। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तब तो हम यूज करेंगे इज का। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन बन रहा है तब हम यूज करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी इज। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट हो। कैसा सब्जेक्ट हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो। ये सब्जेक्ट तो हमारा कैसा था? सिंगुलर सब्जेक्ट था। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यहां पर यूज करेंगे किसका? इज का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज किसका करेंगे? आर का। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा आ जाता है यू, दे, वी। यू, दे, वी। तो ये सेंटेंस अगर आ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट में आ रहा है यू, दे, वी, तब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आर का। लेकिन अगर सब्जेक्ट आ रहा है ही, सी, इट या फिर कोई भी अदर नेम, तब हम यूज करेंगे इज का। अब यहां पर बच चुका है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। तो आई के साथ हम यूज करते हैं किसका? एम का। तो ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी कि ही, सी और इट के साथ यूज करेंगे इज का। यू, दे, वी अगर ये आते हैं तो हम यूज करेंगे आर का, और आई के साथ हम यूज करेंगे एम का। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चों की बात हो रही है। अगर एक बच्चा होता तब होता सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। लेकिन यहां पर क्या है? एक से ज्यादा बच्चे हैं। एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो गया है? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर का। क्योंकि ये क्या है हमारा?
ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। जहां एक से ज्यादा के बारे में बात होगी वहां हम यूज करेंगे आर का। तो चिल्ड्रन आर। अब देख लेते हैं कि ये सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना। खेलने के लिए हम यूज करेंगे प्ले। उसके बाद क्या है? आईएनजी। तो प्ले में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ये क्या बन गया? प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। कहां खेल रहे हो बच्चे? मैदान में। इन द ग्राउंड। तो बच्चे कहां खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, यह हो गया यहाँ पर एक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसको हम नेगेटिव सेंस में बोलेंगे कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तब इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये यहां पर हमने पढ़ा है सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंस में अगर सेंटेंस हमारा बनता है जैसे बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस हो गया है? ये सेंटेंस हो गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा डियर फ्रेंड्स, वो बनेगा इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज या फिर एम या फिर आर, इसके बाद हम लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव फॉर्म। तो इसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चे। क्यों? क्योंकि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। बच्चे क्या हैं? ये बच्चे क्या है? ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज किसका करते हैं? आर का। तो यह आ जाएगा चिल्ड्रन आर। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है नोट। उसके बाद क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहां पर हम लिख देंगे प्ले। तो यह जाएगा चिल्ड्रन आर प्ले, और आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यह हो गया है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और इससे जो अगली फॉर्म आती है वो होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारा नॉर्मल सेंटेंस था बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगर हमको इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? तो अगर इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मेशन देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हमारा हो जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ जाती है आगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज है या फिर एम है या फिर आर है। ये क्या है यहाँ पर? ये है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद क्या है? आईएनजी है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से ये हो जाएगी यहां पर इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म की अगर बात हो रही है तो इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? तो हमको ये सेंटेंस इस तरह से बनाना होगा, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा। तो इज का आना, एम का आना, आर का आना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमको देखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बच्चे। बच्चे क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर का। यानी प्लूरल सब्जेक्ट तब आता है जब हम यूज किसका करते हैं? आर का। तो यहाँ पर आ गए आर। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में? उसके बाद फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बच्चे। बच्चे को क्या बोला जाता है? चिल्ड्रन। तो आर चिल्ड्रन। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है तो वर्ब यहाँ पर क्या है? वर्ब है यहाँ पर प्ले। चिल्ड्रन आर प्ले, और आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं?
आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। हम हर टेंस की 6 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस एंड WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम अभी तक 3 सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बाकी के जो 3 और सेंटेंस हैं उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके चौथे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हमने जो नॉर्मल सेंटेंस बनाया था वो था बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगर हमको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं का यूज भी किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी आ गया है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इज या एम या आर। इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो जो कुछ कुछ फॉर्मेशन है हमें ऐसे देखने पर लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही एक फॉर्मेशन है। लेकिन देखिए यहाँ पर, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज या एम या आर, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद नोट लगा दिया है। नोट के लगाने से सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, और क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसलिए हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोनों फॉर्म इस सेंटेंस में प्रेजेंट है। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि यहाँ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो इसका आना, एम का आना, आर का आना डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस सेंटेंस को देखने पे पता चलता है सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है यहाँ पर बच्चे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो काम करने वाला होता है उसी को माना जाता है सब्जेक्ट। अब बच्चे को हम देखेंगे कि जो बच्चे है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये एक वचन है या बहुवचन है। तो बच्चे क्या है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा को क्या माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ यूज करते हैं किसका, आर का। तो यहाँ रहेगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है नॉट, आर चिल्ड्रन नॉट। उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज कर देंगे प्ले। उसके बाद क्या लगा देना है हमको, आईएनजी, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन वो होती है WH फैमिली क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो उसमें क्या होता है, जैसे व्हाट है, हुज है, व्हाई है, हुम है, इसकी तरह के जो वर्ड हैं ये पहले आते हैं। जैसे हम अक्सर पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो इसमें क्या होता है, WH फैमिली सामने आ जाती है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। तो इसमें भी क्या है, वेयर पहले आ गया है, यानी W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जिन सेंटेंस में पहले आ जाए उनको बोला जाता है WH फैमिली सेंटेंसेस। तो यहां पर हम देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनेंगे WH फैमिली के लिए। तो WH फैमिली यहाँ पर पहले आ जाती है। उसके बाद यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का, इज या एम या फिर आर। उसके बाद यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का। उसके बाद यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद हम यूज करेंगे आईएनजी का। उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि ये भी तो एक तरह का क्या है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या था हमारा, क्या पहले आ गया था, पहचान आप समझ लीजिए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें क्या, कहां, क्यों, किस लिए, ये सारे क्या होते हैं, पहले आते हैं सेंटेंस में, शुरुआत में। जैसे इसमें क्या है, शुरुआत में आ गया है क्या, यहाँ पे कौन भी आ सकता था, क्या, कहां भी आ सकता था, किस लिए भी आ सकता था। अगर ये सारी चीजें आ रही है सेंटेंस में पहले, तब तो हो जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर यही चीजें आ रही है सेंटेंस के बीच में, जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या बीच में आ गया है, जहां पे बीच में आ गया है वो चला जाता है WH फैमिली में। जैसे आप कहां जा रहे हो, यहां कहां कहां आ गया है, बीच में आ गया है सेंटेंस के। तो इसी तरह से ये सेंटेंस को अगर हमें WH फैमिली में बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे मैदान में क्यों खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्यों खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्यों खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में क्यों खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्यों आ गया है यहाँ बीच में, इसलिए एक ऐसा सेंटेंस हो गया है WH फैमिली वाला सेंटेंस। अब देखो WH फैमिली की बात हो रही है तो क्यों को क्या बोला जाता है, क्यों को बोला जाता है वाई आ जाएगा। उसके बाद आता है इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर बच्चे, बच्चे क्या है प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे आर का। वाई आर सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद चिल्ड्रन, वाई आर चिल्ड्रन, उसके बाद आ जाएगा प्लेइंग, वाई आर चिल्ड्रन प्लेइंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्ले, उसमें हम यूज कर देंगे ING का, तो ये क्या हो जाएगा प्लेइंग, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली सेंटेंस। अब इसमें ये वाली फॉर्म थी हमारी चौथी फॉर्म, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म, और WH फैमिली वाली जो फॉर्म है ये है हमारी सेंटेंस की पांचवी फॉर्म। अब लास्ट फॉर्म बच गई है, उसमें होता है WH फैमिली और प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो उसको और देख लेते हैं, क्योंकि हर एक टेंस के। तो डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट फॉर्म रह गई थी, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पर WH फैमिली और नेगेटिव फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाया था कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसी को अगर हमें WH फैमिली प्लस नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको कुछ इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं। तो यहां पर क्या है डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा जाएगा वो चला जाएगा WH फैमिली प्लस नेगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म में। लेकिन यहां पर हमें पता इस बात से चल रहा है क्योंकि यहां पर जो क्यों है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए ये चला जा रहा है WH फैमिली में। तो क्यों को क्या बोला जाता है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब इज M या R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यह हो जाएगा डियर फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो WH फैमिली की बात हो रही है, तो WH फैमिली यहां पे क्या है, क्यों को क्या बोला जाता है, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज या एम या आर, तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, बच्चे क्या है, बच्चे है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर, वाई आर चिल्ड्रन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपना, चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब क्या है, यहां पर वर्ब है यहाँ पर प्ले, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, आर चिल्ड्रन। उसके बाद आएगा चिल्ड्रन के बाद अपना आ जाता है सब्जेक्ट नॉट, क्योंकि यहां पर हमको नॉट का यूज करना है, सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में पूछा जा रहा है। उसके बाद हम वर्ब यूज कर देंगे प्ले और ING का लगा देंगे हम, यह बन जाएगा प्लेइंग इन द ग्राउंड, आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये हो जाएगा यहां पर WH फैमिली प्लस नेगेटिव फॉर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टेंस का टॉपिक चल रहा है आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो या फिर आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए और रियल लाइफ में आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है अगर आप स्पोकन इंग्लिश
सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंस उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा आप कहीं पर भी जाओगे हर तरह से आपके लिए काफी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस को समझना, पढ़ना और बोलना ये तीनों चीजें जरूरी हो जाती हैं। और ये इन चीजों की समझ आती है हमें टेंस को पढ़ने से। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। और पिछली वीडियो पर जिस तरह से आपने बहुत सारे पर्सन्स ने वीडियो को देखा था, लाइक और कमेंट भी किया था, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप अपना ये लव, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही हमारे दिखाते रहिए। बाकी हम आपके लिए, आपके सजेशन से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।